एक्सरसाइज 7.6 को शुरू कर रहे हैं हम शुरुआत से। एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ता है, जैसे कि हमने डिफरेंशियल में किया था फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल। लेकिन यहाँ क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन और जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड के लिए मैंने बताया था आइलेट, ठीक है ना, इसका मतलब होता है इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक, शाबाश, इनवर्स आप लोग जानते हो, जैसे कि मान लीजिए साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, ए इनवर्स है, लॉग जानते ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक जानते ही हैं, एल्जेब्रिक आप जानते ही हैं 1 2 3 4 एक्स वाई जेड सो ऑन, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल जैसे कि मान लीजिए e टू द पावर x है, a टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल यहाँ तक आप लर्न कर लीजिए। आ गया समझ में? अब इसके अलावा भी हम अपना दिमाग चलाते हैं। हम फर्स्ट फंक्शन ऐसे वैल्यू को मानते हैं जिसका डिफरेंशियल हो सके, ठीक है ना, या डिफरेंशियल करने पे वो छोटी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए x दे रखा है कहीं, तो हमें पता है कि x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी, हमारे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। इंटीग्रेशन दे रखा है x sin x dx। तो देखो सबसे पहले एल्जेब्रिक मतलब फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। दूसरा रूल मैंने बताया था कि जिसका हम आसानी से डिफरेंशियल कर सकते, आसानी से डिफरेंशियल x का हो जाएगा, हो तो sin x का भी जाएगा, लेकिन x का डिफरेंशियल करने पर x खत्म हो जाएगा, मतलब x किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, जबकि sin x खत्म नहीं होगा, फिर दोबारा cos x में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर cos x का डिफरेंशियल करेंगे फिर sin x बन जाएगा, मींस रिवर्स करता रहेगा, sin x cos x में कभी फिनिश नहीं होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हम ऐसे वैल्यू को मानते हैं जो फिनिश हो जाए या जिसका आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाए। कर दीजिए, फॉर्मूला आपको पता ही है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का और होल इंटीग्रेशन। सबसे ज़्यादा गलतियां होती है, एक dx लगा दी फिर ध्यान नहीं रहता dx लगाने का, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो गया और 2 टाइम्स dx लग रहा है। समझ में आ रहा है किस लिए dx लग रहा है? इस होल का, इस पूरे का इंटीग्रेशन करने के लिए। तो कर देंगे हम x साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, इसलिए मैंने माइनस को पहले लगा लिया है, माइनस इसका 1 हो गया, 1 को ना लिखूं, साइन x का क्या हो गया माइनस कॉस x, तो इसका मतलब मेरे पास कॉस x का और करना है। ठीक, c जब टोटली इंटीग्रेशन हट जाए तब भी आप बाद में लगा सकते हो, अभी एक और इंटीग्रेशन है ना हमारे पास, कर देंगे हम इसे माइनस x कॉस x प्लस साइन x। अब फाइनली c लगा दीजिए और यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। नंबर 2 है आपका x साइन 3x, तो ये तो पहले की तरह कर लेना, कोई दिक्कत? सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x ई टू द पावर x। अब इसमें फर्स्ट क्या मानेंगे? सेकंड, सीधी सी बात है, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड। इसे फर्स्ट मान लोगे तो ये कभी फिनिश ही नहीं होने वाला। e टू द पावर x का डिफरेंशियल भी e टू द पावर x और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को मान लिया है। तो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2x ई टू द पावर x और dx। कुछ समझ में आया? 2x आया होगा, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, x आया ई टू द पावर x का, तो ई टू द पावर x ही आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस कॉमन ले लीजिए, फिर इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन
भाई ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स आएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। आप चाहो तो चलो यहाँ भी ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक लाइन तो तब भी हमारी जा रही है। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 रह गया, ठीक है ना, 2x ई टू द पावर एक्स माइनस इसका क्या हो गया 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो ई टू द पावर एक्स। अब फाइनली सी लगा दीजिए, क्योंकि कहीं भी हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं बचा है। तो अब इसे थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, कुछ अगर हाँ है, देखिए यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, नॉर्मल सी बात है, चलो ले लीजिए। ई टू द पावर एक्स को जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 2 प्लस सी, यहाँ भी आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन करना है आपको x log x का, तो सीधी सी बात है, इसे फर्स्ट मान लें और इसे सेकंड मान लें। तो हाँ, दूसरी बात यह है कि log x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो वो 1/x में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा, चलो आइलेट तो बिल्कुल मानना, ये बिल्कुल सही बात है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो log x का इंटीग्रेशन हमें कहाँ पता है, डिफरेंशियल पता है ना। तो देखिए, एक तो आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग को पहले मानेंगे, दूसरा ये भी है कि log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है लेकिन डिफरेंशिएशन पता है। तो इसे एक बार लिख लीजिए log x इंटू एक्स डी एक्स, इसे फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड मान लीजिए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन log x और x का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस log x का डिफरेंशियल, x का इंटीग्रेशन और सभी का इंटीग्रेशन। तो देखिए log x इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 dx, यहाँ ये भी फ़ायदा हो गया, x/2 रह गया। तो देखिए ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वेयर log x, क्योंकि आपका क्वेश्चन x log x की फॉर्म में था ना, तो आंसर को उसी फॉर्म में लाइए, माइनस केवल क्या बचा 1/2 तो था ही, x बचा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा और प्लस सी। तो अब 1/2 एक्स स्क्वायर शायद कॉमन है ना, तो ये हो गया log x माइनस 1/2 प्लस सी। इससे ज़्यादा तो और देख लीजिए आप अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। भाई log 2x है तो क्या हुआ, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, x साइन इनवर्स x dx। अलग तरीके का मतलब है अब तक जो 7 क्वेश्चन किए हैं उनसे हटके है। तो देखिए इनवर्स को पहले मानते हैं, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल। एक लाइन में आप इस फॉर्मूले में वैल्यू जरूर पुट कीजिए, डायरेक्ट मत किया करो क्योंकि कहीं गलती होने के चांस होते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशियल हो गया सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और होल का, ऐसी कंडीशन में आप बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है ना, इक्वल टू साइन इनवर्स x है और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। आपके लिए एक क्वेश्चन अलग से बन गया, माइनस 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या करें इसमें, ठीक है ना, ऐसे आप मान लेते हैं I1, क्योंकि अलग से करना है ना हमें। तो देखिए I1 इक्वल टू है हमारा
1/2 को भी मैंने छोड़ दिया, -1/2 को बाद में रख लेंगे। एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो देखिए हम क्या काम कर सकते हैं, एक माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक को हमने जोड़ लिया और एक को हमने घटा लिया, कोई दिक्कत? तो देखो क्या फ़ायदा हुआ, माइनस आ गया, इंटीग्रेशन हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फ़ायदा क्या हुआ, ये तो देखिए इससे रूट टाइम्स कट जाएगा। अब यहाँ पर रूट टी का ये फॉर्मूला होता है क्या, x अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। x का मतलब x ही है और a का मतलब 1 है, तो इसलिए ये हो गया। देख लेना फॉर्मूला गलत ना हो जाए। ये माइनस लगा हुआ है, मैंने ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर दिया है, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये सीधा क्या है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। सही है, दोनों को मिला देंगे आंसर आ जाएगा। क्या है, केवल x tan इनवर्स x है, तो कर लोगे। tan की जगह साइन की जगह पे क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 9 आल्सो सिमिलर टू x cos इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है cos इनवर्स x, कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा हटके है तो उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखिए डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो हम क्या काम करें, साइन इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, तो dx इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा डी थीटा। दोबारा समझिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू मैंने थीटा मान लिया, तो x इक्वल टू साइन थीटा हो गया, तो dx इक्वल टू कॉस x डी थीटा, सॉरी कॉस थीटा डी थीटा हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो I इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है स्क्वायर हो गया, dx की जगह पर क्या है। अब कर लीजिए अलजेब्रिक इलेक्ट फर्स्ट और सेकंड। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना, थीटा आ रहा है तो थीटा ही तो रखेंगे, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा और डी थीटा, ठीक है कर दीजिए। तो ये हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस इसका कितना हो गया 2 थीटा, और ये क्या हो गया, फिर अपने आप में क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है ना। 2 को बाहर ले सकते हो, तो थीटा साइन थीटा हो गया। फिर फर्स्ट फंक्शन इसे मान लें और सेकंड इसे मान लें, तो देखो क्या होगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, माइनस लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, लेकिन माइनस का आएगा, और कॉस थीटा का फिर इंटीग्रेशन हो प्लस सी। देखो हो गया क्वेश्चन, थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, यही गलती होती है, -2 चल रहा है। आंसर तो ये दे नहीं रखा होगा क्योंकि थीटा तो कुछ था ही नहीं, आपने माना था, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट I इक्वल टू थीटा कितना है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा इक्वल टू क्या है x, समझ में आ रहा है ना, 2 थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन इनवर्स x, कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा,
तो माइनस के 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है प्लस सी। देखना यही आंसर है। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे हम, थीटा। टी मान लो, आप टी करते आ रहे हो। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, अगर इसका डिफरेंशियल करूँ मैं तो क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का डी एक्स इक्वल टू डी थीटा। तो अब हमारे पास एक तो माइनस हो गया, इंटीग्रेशन एक्स की जगह पर क्या रखूँ, कॉस थीटा, और कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिखूँ, थीटा, और इस पूरे की जगह पर क्या लिखूँ, डी थीटा। अब आप फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे, थीटा को, तो इससे लिख लीजिए थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आप कर ही लोगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और इसे सेकंड सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। सही है। नंबर 12 है आपका एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट तो इसे ही मान लें, सेकंड इसे मान लें। तो देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी रिजल्ट आए इसका अगेन इंटीग्रेशन। तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इसका क्या हो गया, आप इतना तो आप पढ़ गए हो, इसका 1 हो गया, इसका 10x, 10x इंटू 1 इक्वल टू 10x। 10x का आपको इंटीग्रेशन आता है, लॉग सेक एक्स होता है इसका, हो गया x 10x। एक्चुअली में क्या होता है, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, और वैसे भी माइनस को अगर यहाँ चढ़ा दूँ मैं तो प्लस क्या हो जाएगा 1/sec x, और 1/sec x को क्या लिख सकते हैं, cos x। तो ये भी आंसर है। 13 है, इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x dx। इस तरह के क्वेश्चन में इनवर्स वाले में आप कुछ न कुछ मान लिया करो, tan इनवर्स इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। तो dx इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा, tan इनवर्स x की जगह पर क्या लिया था आपने, थीटा, और dx की जगह पर क्या आया था, कर लोगे फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन का अगेन इंटीग्रेशन। समझ में आ गए क्या हुआ है, थीटा ये हो गया tan थीटा, और ये हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स होता है tan एक्स का, तो प्लस लॉग कॉस थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू बताइए क्या है, tan इनवर्स एक्स, और tan थीटा की वैल्यू x प्लस लॉग। अब सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए cos थीटा की वैल्यू निकालना। कैसे निकालोगे, tan थीटा दे रखा है आपको, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, x/1 लिख सकते हैं इसे, ये क्या होता है, और ये बेस, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, यही होता है। तो आपको अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो कैसे निकालोगे, √x² प्लस 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/√1 प्लस x²। तो 1/√1 प्लस x², यही है। तो देखो यही है tan इनवर्स x। पहले तो x को इधर लिख लो, माइनस कर दो इसे, तो क्या हो जाएगा, log √1 प्लस x² हो जाएगा। रूट का 1/2 इधर ले आऊँ, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x² प्लस ये आंसर दे रखा होगा आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 13, i इक्वल टू tan इनवर्स x dx। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब हमारा इंटीग्रेशन बन गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन इसे मान लेंगे, सेकंड इसे मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन का अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, थीटा यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा माइनस इसका हो जाएगा
1 और सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन थीटा और फिर डी थीटा और लगा रहेगा, तो ये कर लेंगे। 1 को हटा दूं। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपने सेक की फॉर्म में लेके चले थे तो इसका आंसर भी आप सेक की फॉर्म में लिखिए। तो लॉग क्या होता है, सेक थीटा होता है प्लस सी, सही है। अच्छा, अब देखिए आपको एक सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब अगर टेन थीटा हमें किसकी निकालनी है, सेक की, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही पता था हमें फॉर्मूला। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गई। वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू है आपकी टेन इनवर्स एक्स इंटू थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस लॉग क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखो एक्स को पहले लिख लो, टेन इनवर्स एक्स को बाद में, माइनस 1/2 यहाँ आ सकता है, और लॉग हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपको, एक्स और लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, लॉग पहले आएगा, तो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स dx। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रेशन का अगेन इंटीग्रेशन। तो देखिए i इक्वल टू हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये हो गया 2 log x, और log x का करेंगे तो 1/x। डिफरेंशियल किया है, समझ में आ रहा है। और इसका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल। अब क्वेश्चन बन गया हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर माइनस x log x, आप सीधा ही लिखा रहने दो, log x इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। फिर अगेन इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। तो 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर माइनस लग गया तो बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे ही लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा 1/x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो देखिए क्या आया, 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर माइनस, ले जा रहा हूँ अंदर, तो 1/2 एक्स स्क्वायर और log x माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, लेकिन अपॉन 2 ऑलरेडी मौजूद है, और प्लस सी, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। सीधी सी बात है, फर्स्ट इसे मान लेंगे और सेकंड इसे मान लेंगे, क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 17 को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है और फिर इसका डिफरेंशियल दे रखा है प्लस में, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है e⁻x और fx, ठीक। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इंटीग्रेशन e⁻x sin x प्लस cos x। बताओ sin x का डिफरेंशियल cos x है कि नहीं, तो क्या आंसर आएगा इसका e⁻x sin x प्लस c। बट यहाँ लिख देंगे बिकॉज e⁻x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू e⁻x और fx, मीन्स फॉर्मूला को आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 17, i इक्वल टू एक्स e⁻x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो बेटा कोई दिमाग नहीं काम कर रहा, अगर 1 प्लस एक्स को मैं t मानता हूँ तो ये x कहीं नहीं जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें एक काम करते हैं, e⁻x को तो
एक तरह से अलग रख लो और ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए हम इसमें एक काम कर सकते हैं, एक जोड़ लें और एक हटा लें। e टू दी पावर x, इंटीग्रेशन मत भूल जाना, ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखना इसका डिफरेंशियल ये आ जाएगा क्या? अभी नहीं आएगा, आ जाएगा पर देखो e टू दी पावर x, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आ गया क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसे हम ले सकते हैं प्लस माइनस, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल ये है कि नहीं? तो हमें फॉर्मूला याद ही है, e टू दी पावर x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या था हमारा? दोबारा याद दिला देता हूँ, e टू दी पावर x और अगर fx प्लस एफ डैश एक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा e टू दी पावर x एफ एक्स। e टू दी पावर x से नहीं छेड़ना है, हमें इसको ऐसा बनाना है फॉर्मूला कि ये फंक्शन ऑफ x आ जाए प्लस इसका डिफरेंशियल आ जाए। करते हैं कोशिश। देखिए e टू दी पावर x, और ऐसा भी मत करना कि e टू दी पावर x को यहाँ बाहर निकाल लें, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन से बाहर थोड़ी निकल आएगा e टू दी पावर x। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन xy2 और कॉस xy2। क्यों किया ऐसा मैंने? क्योंकि मुझे नीचे से 1 हटाना है, तो इसका फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, 2 कॉस स्क्वायर xy2 माइनस 1। क्योंकि नीचे वाला हाफ एंगल में आ गया तो मैंने ऊपर वाले फंक्शन को भी हाफ एंगल में चेंज कर लिया, और ये हो गया आपका dx। तो ये हो गया इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर xy2 प्लस 2 साइन स्क्वायर नहीं 2 साइन xy2 इंटू कॉस xy2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर xy2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, ध्यान दीजिएगा। इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 क्या होता है? टेन एक्स अपॉन 2, और टेन एक्स अपॉन 2 का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है कि नहीं होता? टेन एक्स अपॉन 2 का जब डिफरेंशियल करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आएगा, और एक्स अपॉन 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब तो आंसर पता चल गया क्या है, e टू दी पावर x टेन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। हो गया? करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये देखिए e टू दी पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हमें क्या करना होता है? प्लस में चाहिए, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आ गया e टू दी पावर x 1 अपॉन एक्स प्लस सी, या लिख सकते हैं इसे e टू दी पावर x अपॉन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20, x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यू e टू दी पावर x dx। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि e टू दी पावर x को, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, कहीं जल्दी में ऐसा मत कर देना, इस इंटीग्रेशन से पहले लिख दें। अब देखिए एक ब्रैकेट लगा लीजिए, मुझे एक टर्म और दूसरे का डिफरेंशियल चाहिए। चलो ठीक है, x माइनस 1 है तो मुझे x माइनस 1 ऊपर चाहिए, तो क्या बचा? ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, मैंने -3 को 2 टाइम्स में ब्रेक कर लिया, -1 और -2। मुझे इससे बेनिफिट क्या हुआ? x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। सही है? तो ये हो गया e टू दी पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। देखिए जब x की पावर -2, x टू द पावर -2 का डिफरेंशियल करेंगे तो x टू द पावर -3 आएगा, क्योंकि n-1 होता है। इसका मतलब मैं इसे fx मान सकता हूँ। लेट fx इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? इसका डिफरेंशियल करना जरा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू -2। चलो मैं करके बता देता हूँ, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर
-2। इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे x की पावर -2 का तो हमारा होता है n, तो -2, और x टू द पावर -2 -1, तो क्या हुआ -2/x-1 का होल क्यूब, मतलब यही हुआ। तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि e टू द पावर x अगर इंटीग्रेशन हो f(x) हो प्लस f'(x) हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर f(x) प्लस c। तो क्या हो गया हमारा i, e टू द पावर x अपनी जगह पे है ही, और f(x) क्या है हमारा 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। आप चाहो तो इसे और भी चेंज कर सकते हो, आपकी बुक में तो x-1 ही दे रखा होगा, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर और 1 - x का होल स्क्वायर एक ही होगा। लेकिन आपकी बुक में क्या लेके चलें x-1, तो आप आंसर किस फॉर्मेट में छोड़ोगे x-1 में। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है i = e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स। कोई तरीका नहीं है, इसे फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, सिंपल सी बात है। लेट ई एक्सपोनेंशियल को सबसे बाद में मानते हैं, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 साइन इनवर्स 2x अपॉन, कुछ याद आया 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है साइन 2x, तो x इक्वल टू आप मान लेना tan थीटा, ठीक है ना। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पुट करना वैल्यू जरा। i इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर हो गया sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये मिल करके क्या हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आएगा, तो क्या हो गया 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 को बाहर ले लेना, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 i इक्वल टू है आपका x² e टू द पावर x³ dx, तो लेट कर लेंगे x³ = t, तो 3x² dx अपॉन dt हो जाएगा। तो इसका मतलब x² dx = 1/3 dt, तो i इक्वल टू हो गया 1/3 e टू द पावर t dt, तो ये हो गया 1/3 e टू द पावर t, t का मतलब हो गया x³। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या है, i इक्वल टू e टू द पावर x sec x 1 + tan x, होगा ही ये, नहीं तो होगा नहीं इसके बगैर। देखिए क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए sec x का अंदर, तो ये हो गया sec x + sec x। sec x का डिफरेंशियल क्या होता है sec x tan x होता है कि नहीं होता, तो क्या हो गया आंसर e टू द पावर x sec x + c। आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई 7.6।